तुमने मेरे लिए अपनी जिंदगी छोड़ दी, पर तुम केमाल को नहीं छोड़ पाई। एमिर, क्यों? एमिर, एमिर प्लीज गाड़ी धीरे करो, प्लीज गाड़ी धीरे करो एमिर। एमिर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? मैंने कहा गाड़ी धीरे करो। एमिर मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज धीरे करो। ठीक है, मैं धीरे करता हूँ, करता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ। क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? निहान कस के पकड़ो। ये क्या हो रहा है? कस के पकड़ो निहान। हेलो, क्या आप यहाँ एक एम्बुलेंस भेज सकते हैं? यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ है। 2 लोग कोर्नोकोई एग्जिट के बाद बेल्टवे से पहले आखिरी मोड़ पर। जल्दी कीजिए। ज़ैनब, तुम ठीक हो? भाई। ज़ैनब, पता है मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ क्या? चिंता मत करो, वो ठीक है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो आंसू? ज़ैनब, वो मैसेज क्या था? मैं आपको सब बताती हूँ भाई। मैंने तुम्हें वो मैसेज भेजा था। तुमने क्यों भेजा था? मैं तुम्हें सारी बात बता दूंगी। पहले यहाँ से बाहर चलें किसी शांत जगह पर। निहान, निहान, क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? निहान, तुम ठीक तो हो? तुम ठीक तो हो? ये किसी ने हमें मारने की कोशिश की। हाँ? किसने? मुझे नहीं पता, पर मैं उसे खुद ढूंढ कर पूछूंगा।
छोड़ूंगा नहीं। नजीफ, तुम उसे अभी भी नहीं पकड़ पाए? देखिए, मैं उनसे आगे नहीं निकल पाया और उनके ब्रेक तो पहले ही फेल हो गए थे और फिर उनका एक्सीडेंट हो गया। क्या वो जिंदा है? क्या तुमने देखा? मैं उनके पास नहीं जा पाया, पर मैंने एम्बुलेंस को फोन कर दिया। तेरे की क्या हो गया? डैड, कुर्नाकोय वाले रास्ते पे कैमरा रिकॉर्डिंग ढूंढिए, अब क्या हुआ? क्योंकि निहान और मेरा अभी अभी एक एक्सीडेंट हुआ है। क्या? आखिर तुम लोग हो कहाँ पर? ऊपर वाले का शुक्र है कि हम जिंदा हैं। हमें ढूंढना होगा कि ये किसने किया है। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैंने बहुत सारी फिल्में देखी हैं। अगर तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन हैं और तुम्हारी गाड़ी का ब्रेक फेल होता है तो तुम्हें मुजरिम को पकड़कर उसे कड़ी से कड़ी सजा देनी होती है। ठीक है, मैं ढूंढता हूँ और तुम मुझे अपनी लोकेशन भेजो और मैं वहाँ पर तुम्हारे लिए कार भेजता हूँ। ठीक है। एक्सक्यूज मी, दरअसल मुझे अभी जाना होगा, एक जरूरी काम आ गया। उम्मीद है कोई बुरी खबर नहीं है। दरअसल मेरे बेटे और मेरी बहू का कार एक्सीडेंट हो गया। ऊपर वाले वो ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल ठीक तो हैं वो लोग। चले चलते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा ज़ैनब, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम बच्चा क्यों गिराना चाहती हो? वो इस बच्चे को मारना चाहता है। इनकेस अगर ये उसका हुआ तो वो मुझे भी मार देगा। वो जानवर है। वो सिर्फ नेहान के साथ रहना चाहता है। वो इसके लिए कुछ भी करेगा ताकि वो नेहान को कहीं ना खो दे। अब तुम निहान और आमिर की बातें बंद करो। मुझे सच बताओ ज़ैनब, ये बच्चा आमिर का है? मैंने तुम्हें पहले बताया था ना, ये उजान का बच्चा है। मैं तुमसे झूठ क्यों कहूंगी? मुझे नहीं पता, पर तुम मेरी आंखों में नहीं देख रही। ज़ैनब, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि तुम मुझसे नजरें छुपाओ। सिर्फ मैं ही तुम्हारा दर्द महसूस कर रही हूँ। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं, तो तुम्हें मुझे सब सच बताना होगा। मैं फिर से तुमसे पूछ रही हूँ, क्या तुम्हारे पेट में आमिर का बच्चा है? मुझे नहीं पता, हो भी सकता है। तुम्हारा भाई बहुत सारे सवाल पूछेगा। पता नहीं तुम क्या सोच रही थी उसे फोन करते समय, पर हमें जवाब के साथ तैयार रहना होगा। ठीक है, मैं उन्हें वही बताऊंगी जो तुम चाहती हो। प्रॉमिस, मैं वही बताऊंगी। बताना ही पड़ेगा क्योंकि कोई चॉइस भी नहीं है। वो तुमसे पूछेगा ये बच्चा क्यों गिराना है, और मैं तुम्हें बताऊंगी एक एक शब्द जो तुम्हें बोलना है। वो बस मुझे परेशान करते रहते हैं, आमिर और वो विल्दान मॉम भी। क्या कहा आमिर? तुम्हारे साथ उसने क्या किया? वो अकेला ही नहीं है, यहाँ तक कि अफसाने भी मुझ पर नजर रखती है। उन्होंने मुझे उस घर का सदस्य नहीं माना। वो मुझे परेशान करते हैं। मैं थक चुकी हूँ ऐसी जिंदगी जीकर भाई। मुझे लगता है हम अभी बच्चे के लिए तैयार नहीं हैं। मैं इतनी डिप्रेस हो गई थी कि मैं अपना बच्चा गिराना चाहती थी। मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि मेरे साथ कोई है। तुम भी ना ज़ैनब, वाह। मैंने तुम्हें अपने घर की चाबी दे रखी है। मैंने कहा था कि मेरे घर में आराम से रहो। क्यों नहीं किया ऐसा? उजान के लिए। उजान अपने परिवार के साथ रहना चाहता है। मैं उसे जबरदस्ती नहीं निकाल सकती। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, पर तुम जो चीज करने जा रही हो ये इसका सोल्यूशन नहीं है ज़ैनब। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं उस घर में मेंटली डिप्रेस हो गई थी। क्या आपको लगता है मुझे पता था कि मैं क्या सोच रही हूँ? मैंने ज़ैनब से बात की है, उसे मनाने की बहुत कोशिश की, पर लगता है यही एक तरीका है। मैंने ही
उसके फोन से मैसेज किया था इसीलिए। ज़ैनब, क्या तुम उस घर में, क्या इस शादी से तुम खुश नहीं हो? बताओ मुझे, प्लीज मुझे सब सच बताना। मैं उजान से प्यार करती हूँ, पर मुझे उस घर में डर लगता है। मुझे लगता है कि कोई मेरे साथ नहीं है। भाई, सच तो ये है कि मैं आपके साथ थोड़े दिन रहूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं सब कुछ ठीक भी कर लूंगी। ये भी कोई बोलने की बात है? वो तुम्हारा ही घर है, पर पहले तुम्हें उजान को बताना होगा। यही सही है। उजान को बताए बिना तुम कुछ नहीं करोगी। ठीक है। अंकल का फोन है। हेलो अंकल। क्या तुम जानती हो आमिर का एक्सीडेंट हो गया है? क्या मतलब है? मैंने सुना है आमिर और निहान का एक्सीडेंट हो गया है। जरूर कुछ बुरा हुआ है। तुम्हारा इस एक्सीडेंट से कुछ लेना देना तो नहीं है? नहीं, मैंने तो आपसे ही सुना। मिस्टर हकी ठीक तो है ना? आमिर और निहान, एक्सीडेंट हो गया उनका। किसने भेजा तुम्हें यहाँ? क्या आपने कॉल नहीं किया था? नहीं। हमारे पास हेडक्वार्टर से कॉल आया था, तो हम नहीं बता सकते कि किसका था। किसी और ने किया होगा। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? हेलो। हेलो निहान, आप ठीक तो है ना? कुछ हुआ क्या? ज़ैनब, हम ठीक है। तुम्हें कैसे पता चला? बुरी खबरें तेजी से फैलती हैं। क्या हुआ और कैसे? कार खराब हो गई थी, हम रास्ते में भटक गए थे। चिंता मत करो। तुम इस जगह पर एक खूनी जैसे लग रहे हो। आपको ढूंढने से मतलब था। एम्बुलेंस आ चुकी है, हमारा चेकअप कर लेंगे वो। तुमने सोचा कि हम मर गए। हमें जिंदा देखकर सरप्राइज हो। मुझे लगता है आपके बहुत दुश्मन हैं, लेकिन हम दोस्त हैं, मदद करने आए हैं। मुझे ऐसी एम्बुलेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। एमिर, सर देखिए प्लीज, आप ज्यादा मूवमेंट मत कीजिए। अब बताओ तुम किसके लिए काम करते हो? एमिर, किसने भेजा है तुम्हें? कहीं तुम्हें केमाल सोएदार ने तो नहीं भेजा? क्या तुम मुझसे ऑर्डर्स ले रहे हो? क्या तुमने ब्रेक फेल किया? वो क्या बकवास कर रहा है? वो मुझ पर शक कर रहा है। एमिर बंद करो, यहाँ आओ। तुम पागल हो गए हो। इसमें केमाल का क्या लेना देना है, बताओ। निहान, मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं और सबसे बड़ा दुश्मन केमाल सोएदार है। और दूसरी बात, जब हम कार में बैठ रहे थे तो आखिरी बार उसी ने देखा था। केमाल तुमसे नफरत जरूर करता है, पर वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकता है। वो तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं करा सकता। या फिर उसने सोचा होगा कि वो तुम्हें आकर बचा लेगा। उसने मुझे भी तुम्हारे साथ में देखा। मतलब वो दिल से हमारी शादी के खेल को सच मानता है और पुरानी सारी बातें भूल चुका है। इसका मतलब ये है कि अब से तुम भी केमाल की दुश्मन हो। तुम केमाल की कंप्लेंट नहीं कर सकते। मैं सोच रहा हूँ तुम मुझे कैसे रोकोगे। मैं उसे हमारी शादी के खेल के बारे में बता सकती हूँ, समझे तुम? मुझे तुम्हारे साथ ये खेल नहीं खेलना है, क्योंकि मुझे उस आदमी को ढूंढना है जिसने हमें मारने की कोशिश की। नहीं करूंगा कंप्लेंट। अगर मुझे पता चला कि इस सब के पीछे केमाल है तो वो जिंदा नहीं बचेगा, याद रखना। जहीर, मुझे नहीं पता पर एक्सीडेंट तो हुआ है और एमिर को मुझ पर शक है। सच में आपको क्या लगता है ये एक्सीडेंट है? एमिर के गुस्से को देख के ऐसा नहीं लगता है। वो कुछ कह रहा था कि ब्रेक खराब हो गया। निहान भी उसी कार में थी।
वो मर सकती थी जहीर। शुक्र है ऊपर वाले का जो बच गए। इस बार तो उसे बचा लिया, पर अगली बार के लिए मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। भाई आप जानते हैं क्या हम इस बात को थोड़ी देर के लिए भूल नहीं सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। जिसने भी ये किया है वो मुझे फंसाना चाहता है, इसलिए हम ये कभी नहीं भूल सकते। और तो और वो इसमें कामयाब नहीं हुआ, इसका मतलब वो दोबारा कोशिश करेगा। बात तो आपकी सही है। निहान की जिंदगी खतरे में है, इसलिए मुझे उस आदमी को ढूंढना होगा। निहान को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हमें उस आदमी को ढूंढना होगा और पता लगाना होगा कि उसने ऐसा क्यों किया। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, उन लोगों ने मुझे एग्जामिन किया है। क्या सच में किसी ने हमें मारने की कोशिश की है? वो केमाल तो नहीं था। अगर मैं तुम्हारे सिक्स्थ सेंस पर भरोसा करूं तो एक और आदमी बचता है। तुम्हारा भाई। पापा मैं यही हूँ, भाई मैं यही हूँ। माँ के लिए वापस आऊंगा, जल्दी मिलते हैं। मेरा ब्लैकमेलर, जैसे कि तुम जानती हो, मेरे बहुत दुश्मन हैं। कैसा नहीं हो सकता? ब्लैकमेल तुम्हारा भाई ही कर रहा हो। तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। अगर ये हुआ तो क्या करोगे? तो मैं उसे देखते ही मार दूंगा, समझ गई? हाँ डैड, तो आपको मेरा खूनी मिला? मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है, हम तुम्हारे घर आने का वेट कर रहे हैं। ठीक है। वो लोग आ रहे हैं ना? हाँ वो आ रहे हैं, वो लोग रास्ते में ही हैं। वो तो इस एक्सीडेंट को भी बिल्कुल भी सिंपल नहीं मान रहा है। उसे पक्का लगता है इसके पीछे कोई है। ऑनर, अगर तुम उनकी जगह होते तो तुम क्या करते? तुम्हें क्या ये एक्सीडेंट सिंपल एक्सीडेंट लगता? मुझे इस बारे में उजान को बताना होगा। वो चिंता कर रहा होगा। बिल्कुल, तुम्हें उजान को बताना ही चाहिए ज़ैनब। वो चिंता कर ही रहा होगा। तुम्हें चिंता हो रही है कि क्या हो रहा है ना? मुझे भी हो रही है, ये सच है। माँ, भाई, हम माँ को नहीं बताएंगे कि मैं आपके साथ रह रही हूँ। मैं ये सब नहीं बताना चाहती उन्हें। तुम ये क्या बात कर रही हो ज़ैनब? तुम सही नहीं कर रही हो। तुमने अपना बच्चा गिराने की कोशिश की, वो भी ओजान को बिना बताए, बिना कुछ सोचे समझे। तुमने इतना बड़ा फैसला लेने की हिम्मत कैसे की? वो पहली बार गुस्सा हुआ, तुमसे थोड़ा नाराज हुआ और तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया। आपका पूरा हक है। केमाल, ज़ैनब अब बिल्कुल ठीक है, तो सब खत्म। शांत हो जाओ। मुझे लगता है वो आ रहे हैं। किसके लिए काम करते हो तुम? किसने भेजा है तुम्हें? केमाल सोएदार ने ना? क्या उसके ऑर्डर्स ले रहे हो? क्या तुमने मेरा ब्रेक फेल किया है? अब तुम क्या करोगे केमाल? मेरे पास छुपाने जैसा कुछ नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया। इल्जाम अपने ऊपर से हटाने जा रहा हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम दोनों यहीं रहोगी। मेरा इंतजार करो। मैं तुम्हें उस घर में अकेले नहीं जाने दूंगी। पर मुझे अपने पति को बताना होगा अगर मुझे यहाँ रुकना है तो। वो लोग आ गए। निहान, माय डियर। बेटा, तुम ठीक तो हो? आप मुझे गले नहीं लगाना चाहेंगे डैड? शुक्र है भगवान का तुम दोनों ठीक हो। जब अंदर तक आओ। पता नहीं चलता ये किसका काम है, मैं ठीक नहीं हो सकता। तुम्हें क्या लगता है कौन हो सकता है? मुझे किसी पर झूठा आरोप लगाना पसंद नहीं है। देखो,
तुम्हारे अलावा किसी ने भी वो टर्न नहीं लिया। तुम खुद देख लो। एक्सीडेंट से सिर्फ आधा घंटा पहले कोइंसिडेंस है। मुझे नहीं लगता। क्या केमाल ने? क्या वो ऐसा कर सकता है? पर मेरी पत्नी कह रही है वो नहीं कर सकता। मुझे लगता है वही है। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? मुझे लगता है मैं जीतूंगा। हमसे सिर्फ 20 मिनट पहले ये गुजरा था। बिंगो।